सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन एंड ये वीडियो हमारा वीडियो नंबर 16 होने वाला है। इसमें हम कवर करेंगे हमारे एडवर्ब्स, जो कि अगेन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ ग्रामर इन इंग्लिश। तो हम स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड make sure that you like this video, you share it with your friends, subscribe our channel, hit that bell icon for our latest updates and let us get started. सबसे पहले हम कवर करना स्टार्ट करते हैं मैनर ऑफ एडवर्ब्स, यानी कि एडवर्ब्स जो मैनर से रिलेटेड है। कैसे कौन सी चीज हो रही है, हाउ समथिंग इज डन, कौन सी चीज कैसे हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि शी सिंग्स ब्यूटिफुली, तो वो कैसे गाती है? ब्यूटिफुली। ही वर्क्स टायरलेसली, वह बिना थके काम कर सकता है। ओके। ही ड्राइव्स रेकलेसली, रेकलेसली का मतलब होता है केयरलेसली, जब आप मतलब बिना किसी का सोचे समझे जब आप कुछ भी करते हैं, दैट इज रेकलेस। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं टाइम एडवर्ब्स पर। टाइम मतलब कौन सी चीज कब हुई। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आई विल मीट यू टुमारो, या फिर मैंने बोला आई मेट हिम येस्टरडे। तो कौन सी चीज कब हुई, येस्टरडे या टुमारो, एट 9 PM कि आफ्टर 1 hour, जल्दी या लेट। टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं कि हाँ 9:30 बजे ही मेट मी, नहीं, इट्स नॉट द राइट थिंग टू से। व्हाट इज द राइट थिंग, मतलब आप थोड़ा सा एक्सपेंशन रखना अपने कॉन्सेप्ट में, थोड़ा वास्ट रखना कॉन्सेप्ट को, सिर्फ टाइम में मत लगे रहना कि अरे टाइम बोला है तो मतलब फिक्स्ड टाइम ही की हम बात कर रहे हैं। नो, इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट हम आते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस पे। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस यानी कि कहाँ कौन सी चीज हुई है। सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा मैनर, यानी कि कैसे, हाउ, कैसे कोई चीज हुई। नंबर 2 हमने क्या पढ़ा? टाइम, व्हेन। ओके। थर्ड हम पढ़ रहे हैं वेयर, यानी कि कहाँ, कहाँ हुई कोई चीज। फॉर एग्जाम्पल ही मेट मी इन द पार्क, वो मुझसे पार्क में मिला। या फिर शी सीज इट एवरीवेयर, वो हर जगह उसे देखती है। एवरीवेयर भी यहाँ पे क्या है, वो भी एक जगह ही है ना भाई। एवरीवेयर, नोवेयर, आपका सब बेसिकली आपका क्या कवर करता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि वेयर वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको ऐसे इसलिए बता रही हूँ कि कहाँ कब, ये सब चीजें इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में इजिली फिट इन हो पाए। क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन करेंगे ना अपने आप से कि ठीक है, ही मेट मी, व्हाट, वेयर, कहाँ, अच्छा ही मेट मी इन द गार्डन, ठीक है, आई गॉट इट। देन my dog was running where? Everywhere. My dog was running everywhere. Coming to the next part, and that is adverbs of frequency. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? ये आपने ये फिजिक्स का टर्म है फ्रीक्वेंसी, तो इसको आपने कई बार सुना होगा। क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली कितनी बार कोई चीज हो रही है, राइट? कितनी बार आपका ग्राफ ऐसे 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 जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला I work out 5 times in a week. I work out 5 times. कितनी बार? 5 बार। वीक में 5 बार। सो द पॉइंट इज कि यहां पर आप क्या क्वेश्चन करोगे? सबसे पहले आप क्वेश्चन करोगे कितनी बार कोई चीज हुई है। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। कमिंग अप टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। अब जैसे हमने फ्रीक्वेंसी से क्या समझा? कितनी बार। डिग्री से क्या समझेंगे? किस हद तक कोई चीज हो रही, किस एक्सटेंट तक कोई चीज हो रही है। एक्सटेंट मतलब होता है हद, ठीक है, किस एक्सटेंट तक कोई चीज हो रही है। मैंने बोला ही इज बिजी, वो बिजी है। बट इसी को मुझे अगर इसी में अगर मुझे फ्रीक्वेंसी वाला एक एडवर्ब फिक्स करना है तो मैं कैसे करूंगी? ही इज एक्सट्रीमली बिजी, या ही इज वेरी बिजी, या ही इज रेयरली बिजी। बहुत कम होता है कि वो बिजी रहता है, रेयरली। या ही इज ऑलवेज बिजी, या ही इज कंप्लीटली बिजी, पूरी तरीके से वो बिजी है। सो द पॉइंट ऑफ टेलिंग यू ऑल दिस, या आप लोगों को ये सब बताने का क्यों क्यों मेन पॉइंट क्या है, आप समझो। यहां पे अब आपको क्या क्वेश्चन करना पड़ेगा? किस हद तक कोई चीज हो रही है, ठीक है, किस हद तक कोई किसी चीज को अंजाम दे रहा है, या कोई वर्क में लगा हुआ है, या कोई भी एक्शन टेक प्लेस कर रहा है, किस हद तक, किस एक्सटेंट तक, ठीक है।